हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हज़ार, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन वाली संख्याएं जो होती है, आखिर उनके पीछे जीरो कितने लगते हैं और ये संख्याएं जो है वो कैसे बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जो कि भारतीय पद्धति में हम लोग हज़ार के बाद में 10,000 गिनते हैं, फिर लाख गिनते हैं। ठीक है, 10 लाख गिनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हज़ार के बाद में उसके बाद में जो है तो मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है। ठीक है, जो कि यूट्यूब से जो व्यूज़ होते हैं वीडियो के, उनमें आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि 1,000 क्या होता है। तो दोस्तों हज़ार जो है, मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ कि हज़ार को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि एक के पीछे हम लोग 3 जीरो लगाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये 1,000 हो गया, लेकिन इसको हिंदी में हम लोग 1,000 लिखते हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर अगर आप वीडियोस देखेंगे, अगर उसके 1,000 व्यूज़ है तो उसके लिए वहाँ पे लिखा हुआ आता है 1K। ठीक है, तो 1K का मतलब ये का ही होता है। ठीक है, और इसी को साथ में आप लोग लिख सकते हो 10 की घात 3। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एक ही होती है और उसको हम लोग जानते हैं 1,000 के रूप में। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन क्या होता है दोस्तों, जो आपका ये 1,000 था उसी के साथ में आप लोग को 3 जीरो और ऐड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 3 जीरो मैंने और लगा ली, तो यानी कि 10 के पीछे कितनी जीरो हो गई दोस्तों, 10 के ऊपर हो गई 6 जीरो। ठीक है, तो 10 के ऊपर 6 जीरो, यानी कि इसका मतलब है कि 1 मिलियन संख्या है। और दोस्तों इसको हम लोग कैसे जानते हैं, 1M करके लिखा हुआ आता है, तो इसको हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। अब आप कहोगे इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों जो है वो हम लोग बोलेंगे, जैसे कि हम लोग गिन के देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग इसको क्या देखेंगे, 10 लाख लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, 10 लाख लिखेंगे। तो 1 मिलियन यानी कि 10 के पीछे हम लोग को कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 6 जीरो लगानी पड़ेगी। इसको हम लोग 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, या इसको 1M भी लिखा हुआ हो सकता है, यानी कि 1 मिलियन, या इसको हम लोग अपनी भारतीय संख्या पद्धति में 10 लाख के रूप में जानते हैं। तो आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं बिलियन क्या होता है दोस्तों। तो मिलियन के बाद में बिलियन आ रहा है, इसलिए मिलियन में जो जीरो थी, जो कि 6 थी, उसी के साथ हम लोग 3 जीरो और ऐड कर लेंगे, यानी कि 10 के पावर कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 10 की घात लग गई 9, यानी कि 10 के एक के पीछे 9 जीरो लगी हुई है। इसी को हम लोग साथ में क्या लिखेंगे, बिलियन है तो 1B लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इसको हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में क्या कहेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। ठीक है, तो अरब कितना, 1 अरब। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मली 1 अरब लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 अरब लिखेंगे। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है लास्ट नंबर वाला कि 1 ट्रिलियन क्या होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बिलियन की संख्या में जितनी जीरो थी, उसी के पीछे हम लोग 3 जीरो और लगा देंगे। तो इसके पीछे 9 जीरो थी, तो यहाँ पे मैं 3 जीरो और लगा लेता हूँ। तो टोटल जो जीरो की संख्या है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 12 जीरो की संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितनी संख्या होंगी, जीरो की 12। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 10 की पावर 12। ठीक है, क्योंकि एक के पीछे मैंने 12 जीरो लगा दिए। उसके बाद में हम लोग इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में, तो इसको लिखा हुआ मिलता है दोस्तों आपका 1T करके। ठीक है, यानी कि 1 ट्रिलियन है ये। उसके बाद में आप लोग कहोगे कि इसको भारतीय संख्या पद्धति में क्या कहा जाता है, तो आइए हम लोग गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संख्या बनी, ये क्या बनी आपकी, 10 खरब। ठीक है, 10 खरब अगर संख्या है तो उसको हम लोग 1 ट्रिलियन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी भारतीय संख्या पद्धति में जो संख्याएं हैं उनका शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो, या फिर जो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या दिखती है वो हमारे को जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें हम लोग उसको छोटे रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 मिलियन है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो 10 लाख होता है। ठीक है, 1 बिलियन वहाँ का है वो हुआ तो यहाँ पे 1 अरब हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ये समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।